नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सर्वप्रथम रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की जीत की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितने वोट नहीं हासिल कर सकी, उससे ज्यादा वोटों से हमने जीत हासिल की है। ये उपलब्धि ऐतिहासिक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक में पहले रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत और महाराष्ट्र चुनाव में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की सफल भूमिका हेतु बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता भी अब चाहती है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी के प्रतिनिधि नेतृत्व करें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक गतिविधियां होगी, हमारी सभी प्रकार की होगी। जिस तरीके से जनता ने अपना विश्वास इस प्रकार से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मिला है और अभी भी निरंतर मिल रहा है। उपचुनाव में भी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और दक्षिण के रायपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी पर, विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर, उनकी व्यवस्थाओं पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और उनका भी अभिनंदन के कार्यक्रम सारा कुछ है इसमें। धान खरीदी के लिए चलो अभियान चलाने जा रही है कांग्रेस। 3 दिसंबर से कांग्रेस के सारे नेता धान खरीदी केंद्रों का दौरा करेंगे आंध्र प्रदेश में। उनकी बात वो जाने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। किसी भी प्रकार की धान खरीदी में कमी और कोताही नहीं। सतत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उसमें और सभी पर लगे हैं कि जो हमने कहा है वो काम सदस्यता अभियान को बीजेपी कह रही है कि किसी भी केंद्रों में जो 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही। कहीं 8 क्विंटल, कहीं 14 क्विंटल, कहीं 15 क्विंटल, लेकिन किसी भी धान केंद्रों में जो 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही है। नहीं, बीजेपी ये पहले बात तो बीजेपी ये नहीं कह रही, कांग्रेस कह रही है। अब कांग्रेस जब ये काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है, एक दो जगह कहीं छोटा मोटा आया होगा, उसको भी व्यवस्थित कर लिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और सभी का विश्वास है, भ्रम का वातावरण तैयार करना ये कांग्रेस का पहला काम है, चाहे वो चुनाव हो या जहां वो विपक्ष में रहते हैं। आपको मिल जाएगी, इसकी घोषणा होनी है, इसकी सूची मिल जाएगी और ये जिले स्तर पर भी इसका काम चल रहा है। प्रत्येक जिले से दो हमारे सभी जिलों से 2 संगठन पर की दृष्टि से। अच्छा, सदस्यता अभियान को लेकर बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी सदस्य बनाए हैं, तो संगठन की प्रक्रिया चल रही है। दायित्व में क्या मौका मिलेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है? देखिए, क्राइटेरिया है संगठन में। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों अपना संपूर्ण देना, समय से लेकर अपने पूरी गतिविधियों में अपने आप की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले सभी ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का सम्मान का भी विषय है और उसमें लक्ष्य दिया गया था। तो सभी के लिए हमारे जिले स्तर पर कुछ सम्मान के कार्यक्रम होंगे, कुछ हमारे प्रांतीय स्तर पर सम्मान के कार्यक्रम कैटेगरीज वाइज है और उसी तरीके से और क्षमता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे विचारों को और नीचे तक पहुंचाने में जिनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, समय समय पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम। सर, इस बार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका कार्यक्रम विषय के तो अभी पूरी जानकारी संपूर्ण आएगी, लेकिन उनका बिल्कुल निश्चित रूप से बात करते हैं। मैंने हमेशा कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रति विशेषकर इसमें रहा यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी रुचि रहती है। वे बहुत समय छत्तीसगढ़ में देते हैं, निश्चित रूप से आगे कार्यक्रम अलग से आपको मिल जाएगा, इसकी घोषणा होनी है, इसकी सूची मिल जाएगी और ये जिले स्तर पर भी इसका काम चल रहा है। प्रत्येक जिले से 2
हमारे सभी जिलों से तो संगठन बलों की दृष्टि से। अच्छा, सदस्यता अभियान को लेकर बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी सदस्य बनाए हैं, तो संगठन की प्रक्रिया चल रही है। दायित्व में क्या मौका मिलेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है? देखिए, क्राइटेरिया है संगठन में। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को अपना संपूर्ण देना, समय से लेकर अपने पूरी गतिविधियों में अपने आप की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले सभी ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का जनप्रतिनिधियों का सम्मान का भी विषय है और उसमें लक्ष्य दिया गया था। तो सभी के लिए हमारे जिले स्तर पर कुछ सम्मान के कार्यक्रम होंगे, कुछ हमारे प्रांत के स्तर पर सम्मान के कार्यक्रम कैटेगरीज वाइज है और उसी तरीके से और क्षमता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे विचारों को और नीचे तक पहुंचाने में जिनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, समय समय पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त। सर, इस बार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दूसरा कार्यक्रम विषय के तो अभी पूरी जानकारी संपूर्ण आएगी, लेकिन उनका बिल्कुल निश्चित रूप से बातचीत है। मैंने हमेशा कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रति विशेषकर इसमें रहा यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी रुचि रहती है। वे बहुत समय छत्तीसगढ़ में देते हैं, निश्चित रूप से आगे कार्यक्रम अलग से संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जनता अभी झूठे अफवाहों से, भ्रम के वातावरण से ऊपर आ सर, ये चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई क्या है? ये विषय स्थान से अपने संगठन को एक तरीके से और दायित्वों के हिसाब से निर्धारण किया गया है। आदरणीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह और नगरीय निकाय की दृष्टि से संयोजन कार्यकर्ताओं का और सौरभ सिंह जी त्रिस्तिक पंचायत की दृष्टि से और इनका घोषणा हुई है, जिसे जिले तक ये आ गया है। वोटर लिस्ट का काम राज्य चुनाव आयोग ने कर लिया है और चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। संभागवार बैठकें हो रही है। कल 3 संभागों की बैठक हुई थी, आज 2 संभागों की बैठक। संभागवार बैठकों में हम हमारी रणनीति क्या रहेगी और किस ढंग से मंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। और जितनी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी, लोकसभा का चुनाव लड़ी और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला, उतनी ही जिम्मेदारी से और उतने ही मेहनत से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव लड़ेगी। और पूरा विश्वास है कि जो विष्णुदेव साय जी की शासन की सरकार ने 1 साल में काम किया है, आप दक्षिण के चुनाव में देख सकते हैं कि कैसा जनादेश मिला, वैसा ही जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों चुनाव में भी मिलेगा। ये तेलंगाना का मुल्को जहाँ पर ग्रेहाउंड्स और दूसरे फोर्सेज थे, जिनके साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था, वहाँ पर 7 व्यक्ति ढेर हुए हैं। ये जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों के पराक्रम के कारण जब ये छत्तीसगढ़ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पूरी तैयारी है। अब ऐसा नहीं होगा। और इसमें विशेष बात यह है कि सबसे आह्वान है कि मुख्य धारा में जुड़े, आगे आकर के उन्नति करें, जीवन में सुख से जीवन जिए, ऐसा अपील भी है। ये अमित शाह जी का दौरा होने वाला है। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक तो एक रात वो में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारित। बीजापुर में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और रेत खदान का निरीक्षण किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर में हो रहे अवैध रेत उत्खनन
उत्खनन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और साथ ही रेत खदान का निरीक्षण भी किया। बीजेपी नेताओं द्वारा रेत माफियाओं से मिलकर रेत की अवैध तस्करी किए जाने और ग्राम पंचायतों पर रेत माफियाओं को ठेका देने का दबाव बनाए जाने के मामले में जांच की गई, जिसमें अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के कई गंभीर शिकायतें कांग्रेस के 7 सदस्यीय जांच दल को मिली हैं, जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपी जाएगी। बीजापुर जिला में आपको पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक रेत तस्करी मामले को लेकर एक हफ्ते से चलता आ रहा है, जिस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बीजापुर जिला में रेती तस्करी मामले को लेकर 8 सदस्यीय दलों की गठन किया गया है, जिसको लेकर आज वो जांच टीम जितने भी रेत भंडारण किया गया उन जगह में पहुंचा है और उसके बाद उन भंडारों में पहुंचकर उनकी जांच की गई। जांच के बाद अब मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये पूरे टीम विधायक विक्रम साह मंडावी के समेत पूरे सदस्य इस वक्त तारलागुड़ा, ये वन विभाग का तारलागुड़ा का चौक नाका है, जिस पर इस वक्त चक्का जाम लगभग 1 घंटे से चक्का जाम किया हुआ है। 1 घंटे से चक्का जाम कर शासन पर बैठे अधिकारियों और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि जो रेत तस्करी चल रही ये बीजेपी नेताओं के संरक्षण में की जा रही। इस प्रकार विधायक विक्रम साह मंडावी का कहना है, क्या कुछ आगे कहना है, इससे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजापुर क्षेत्रीय विधायक विक्रम साह मंडावी जुड़े हुए हैं, उससे बातचीत करते हैं। सर, किस मामले को लेकर आज चक्का जाम कर रहे हैं? अवैध रेत के मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच दल बनाया था। उस जांच दल में हम सभी लोग आज यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों में आकर ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करे और अवैध रेत के मामले में सबसे हमने बात किया और एक बड़ा बात, चौंकाने वाली बात यहाँ सामने आई है। इस पूरे अवैध जो रेत तस्कर हो रहा है उसमें भाजपा नेताओं के संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका यहाँ पर है। उनके संरक्षण में अवैध रेत तस्कर किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रशासन की भूमिका यहाँ पर, चाहे वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे खनिज विभाग हो, उनकी भी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सबके संरक्षण में बड़े पैमाने पर यहाँ रेत का तस्कर किया जा रहा है। और आज हम जब यहाँ जिम्मेदार अधिकारी से अपनी बात रखना चाहते थे, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आज यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, उसके विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन चक्का जाम किए हैं और उनके सामने हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि जो भी रेत तस्कर में सम्मिलित है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो परिवहन हो रहा है, अवैध रेत परिवहन, वो बंद हो, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जिस प्रकार आप सुन रहे थे विधायक विक्रम साह मंडावी ने जिस प्रकार बता रहे हैं कि जितने भी विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग के और बड़े अधिकारी इस पर संलिप्त है, वो संलिप्त होकर इस रेत तस्करी पर जोर दे रहे हैं, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिला से जो रेत है वो तेलंगाना के हैदराबाद में ले जाया जा रहा है। बीजापुर, तारलागुड़ा। कांग्रेस के जांच दल ने तारलागुड़ा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कई ग्राम पंचायतों को रेत खदान आवंटित किया गया था, लेकिन बीजेपी के नेताओं द्वारा रेत माफियाओं से मिलजुल कर सरकार का धौंस दिखाकर रेत उत्खनन का ठेका दिलाने, रेत बेचने और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना राज्य में अवैध रूप से रेत परिवहन करने का काम बीजेपी नेता कर रहे हैं। वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश की बीजेपी की सरकार नारा देती है कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा और जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार और स्थानीय बीजेपी नेताओं द्वारा भय दिखाकर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि 7 सदस्यीय जांच समिति के गठन से अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लग पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए तोरवा में हर साल की तरह इस साल सुआ नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव को लेकर आयोजन तोरवा स्थित धान मंडी, सब्जी बाजार और पेट्रोल पंप परिसर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस किस को आमंत्रित किया गया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने तोरवा में इस साल भी शनिवार को छठवें सुआ नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित अतिथि महापौर रामशरण यादव, विधायक कोटा बिल्हा अटल श्रीवास्तव ने कहा कि सुआ नाच छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर में सुआ नाच महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। बता दें कि सुआ नाच छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। ये नृत्य गोंडी लोगों का पारंपरिक नृत्य है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में प्रचलित है। सुआ नाच में महिलाएं और युवतियां एक बांस की टोकरी में धान रखकर उसमें मिट्टी का बना तोता रखती हैं। इस टोकरी को लेकर घूम घूम कर सुआ नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं गाना भी गाती हैं। और ताली बजाती हैं। सुआ नृत्य को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। सुआ का मतलब तोता होता है। सुआ गीत को वियोग गीत भी कहा जाता है। सुआ नृत्य को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं कदम उठा रही हैं। सुआ नृत्य को दिवाली के अलावा छत्तीसगढ़ के कई सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों में भी दिखाया जाता है। आज हम लोग होली महोत्सव समिति बिलासपुर के द्वारा हमन लगातार 19 साल ले बचाए के काम करत हन। हमन लगी कि ये धीरे धीरे सुआ नाच भी है नंदात है एकर परंपरा ला मोला लगी कि हमर थोड़ा सा जागरूक लगी मोला देखे था। इला का है पढ़े लिखे मन भी रीति से मन थोड़ा से लजाते और भुला जाते के मन माइस कि ये छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा है, ये हमारे परंपरा सब भुला जाते। तब मोला ख्याल आई कि ये पर्व वाला मोला प्रतियोगिता ही के रूप में देना है, प्रतियोगिता के रूप में दे के इला मोला जागरूक करना है। जा जाके भी हमन थोड़ा से जा जाके हमन बोलें कि दीदी अपना सुआ नाच के कार्यक्रम करना है पॉम्पलेट के माध्यम से अपन पहुंचना है। पहुंचे के बाद ये प्रतियोगिता चालू करें ना जागरूक करत हैं 6 साल से हमन कि ये सुआ नाच भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा के दिवाली के पवन पर्व में घर घर में जाके नृत्य करते हमारे दीदी मन बहनी मन और बहुत जन मन क्या करते नृत्य करे के बाद बहुत जन भुला जाते। फिर ये कारण हमारे भोजली महोत्सव समिति बिलासपुर के द्वारा इला जीवित रखेला हमन एक कार्यक्रम करवाते। समृद्ध परंपरा रही है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की और उसके परिधान की भी, खान पान की। ये अक्षुण्ण रहे, चलती रहे। समाज को क्या करना होगा और शासन को किस स्तर पे सहयोग करना चाहिए? छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग के द्वारा राउत नाच महोत्सव को, मल्हार महोत्सव को, भोजली महोत्सव को, बहुत सारे
जो हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसके लिए शासन के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। उसी तरह से सुआ नृत्य के लिए भी शासन से अनुदान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे अचानक मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये बेचारे इतने कमजोर लोग हैं। अभी एक दूसरे को बोल रहे थे कैसे करें, क्या करें। तो जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति अगर लगातार अपना खून पसीना और मेहनत करके इस परंपरा को जिंदा रखा है, उसके लिए हमको और हमारे समाज को और शासन को भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजावा जो बढ़ चुके संचालन करी पाचू 6 बच्चन ने संचालन कर जे नोनी मन सुआ करीन और जे तू मन सुआ करे हो ओमा का अंतर रही से बता। के रूप में हमारे गढ़ जिला संचालन कर रहे हैं और स्मृति चिन्ह से अब तू मन बताओ, हम मन गाय हन और वो मनाचे। तू मन कैसे है थी? हमला तो अच्छा लागी तो वही गाना दे रहे। तो जब नोनी मन करी सोचना होते सुआ है। बहुत आभार हो जैसे हमन अपने छत्तीसगढ़ के महिला के नाच करने सुआ हुआ। अच्छा, आप सबके बहुत बहुत आभार। ईमन जिन करे ठीक है, बढ़िया है। तो गाँव तो नंदा के है मैं देखर ले कुछ फर्क पड़े ही गाँव के भी नहीं नंदा। अच्छा, गाँव के ना इतने अच्छा। और काबर नाच तो सुआ आज के सुआ नाच कार्यक्रम में समिति समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, प्राइज मिली से तो हमारा बहुत बढ़िया लगी से पहली बार हम आए हैं तो जोर से बोला छत्तीसगढ़ महातारी की। हम तो उम्मीद भी नहीं लगा रहे कि हम फर्स्ट कहाँ पा गए हो बिना उम्मीद के? मतलब तैयारी नहीं रही ठोकैया पाए हो? ठोकैया पाए हो? केवल भोजली में भी पाए थे हमारे यहाँ। भोजली में बाहर बोला ना पहली बार आ रहे हैं छत्तीसगढ़ी गाना जिन है या जिन सुआ है या भोजली के काबर निक लगते, काबर अच्छा लगते थे। छत्तीसगढ़ में हर चीज हर सब रसोई में शामिल हो जाते, सोलह श्रृंगार सब में ही हो जाते। एक सब छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया। किसी भी देश या प्रदेश को उसकी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर ही पहचान मिलती है। इसी को लेकर लोग अपने अपने त्योहारों को अपने तरीके से मनाते हैं। सुआ नाच भी इसी में से है, जिसमें लोगों का भारी उत्साह देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।